ओम शांति। आज का रात्रि क्लास है। आप बैठ जाइए ना, बैठ जाइए। अट्ठाईस 8 68 का रात्रि क्लास। आजकल बरसात छुट्टी लेकर जा रही है। बाबा हद की बात बोलते हैं या बेहद की बात बोलते हैं? बेहद की क्या बात बोली है? बरसात कौन सी? ज्ञान की बरसात छुट्टी लेकर जा रही है। अरे फिर तो सूखा पड़ने लगेगा, अकाल पड़ेगा। बरसात चली जाएगी तो क्या शुरू हो जाएगा? अकाल पड़ेगा, सूखा पड़ेगा, मनन चिंतन मंथन चलेगा नहीं। चलेगा? चलेगा नहीं। फिर याद अच्छी आएगी। याद की खुराक जिसे अनाज कहा जाता है, उसकी पैदाइश होगी। देह का भोजन है स्थूल अनाज, जिससे खुराक बनती है, और उस खुराक को पचाने के लिए पानी चाहिए, जो बरसात से आता है। अब यहाँ देह की तो बात है नहीं, क्योंकि समझाने वाला देह का बाप नहीं है, देहधारियों का बाप है। देहधारियों का बाप समझाने वाला नहीं है। भले जो भी मनुष्य मात्र देहधारी हैं, उन सब मनुष्य मात्र का पिता जो प्रजापिता कहा जाता है, शास्त्रों में उसकी संपूर्ण स्टेज का नाम प्रजापति दिया है। सारी प्रजा का पिता, उस मनुष्य सृष्टि के पिता में वो सुप्रीम सोल बाप, आत्माओं का बाप आता है, जो आत्माओं का बाप स्वयं बिंदु है, अति सूक्ष्म बिंदु। बिंदु आत्माओं का बाप है, और वो ऐसी आत्मा है तुरिया, जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आती है। वो आत्माओं का बेहद का बाप क्या बोला? बरसात आजकल छुट्टी लेकर जा रही है, तो समझो अब ये पुरानी दुनिया भी छुट्टी लेकर जा रही है। फिर जब विनाश होता है, जिसे महाविनाश कहा जाता है, सारी दुनिया का विनाश होता है, तो पहले पहले भारत में अकाल पड़ता है। लंबे समय का अकाल पड़े तो समझो कि अब ये दुनिया जाने वाली है।
फिर नई दुनिया का समय पूरा होगा तो छुट्टी लेकर जावेंगे। बाप समझाते हैं अभी ऐसे होना है, समय की बलिहारी है, समय तो पूरा होना है। रावण राज्य में रावण कुछ समझते हैं क्या? जो रावण संप्रदाय है, रावण कहा जाता है रुलाने वाले को। रावयते लोकान नीति रावण, जो लोगों को रुलाता है उसको कहा जाता है रावण। आज की दुनिया में एक भी मनुष्य मात्र ऐसा नहीं है जिसको रावण न रुलाता हो। कोई अंदर की मन की आंखों से रोता है, कोई बाहर के आंसुओं से रोता है, लेकिन रोते सब हैं। तो ऐसे जो रुलाने वाले रावण संप्रदाय हैं, वो इन बातों को कुछ समझते नहीं हैं। रावण इन महीन बातों के बारे में कुछ बोलते नहीं हैं और उन रावण संप्रदाय की समझानी भी बाप देते हैं कि रावण क्या चीज है। मनुष्य तो समझते हैं 10 सिर का कोई रावण होगा। अब 10 सिर का कोई रावण हुआ होता मनुष्य जाति में, तो उसके बाल बच्चे भी तो होते। कोई मनुष्य देखे हैं आज की दुनिया में जो इतने सिरों वाले हों? सिर का मतलब क्या है? सिर का मतलब है बुद्धि। रावण ऐसी बुद्धि देने वाला है, मत देने वाला है, जिसकी मत पर चल करके दुनिया भटक जाती है। उसकी मन, मत अथवा बुद्धि रूपी सर एक प्रकार का है या 10 प्रकार का है? 10 तरह की बुद्धि देने वाला है। किसी आदमी को 10 तरह से भटकाया जाए, कोई कहे ये रास्ता है, दूसरा कहे ये रास्ता है, तीसरा कहे ये रास्ता है, 10 दिशाओं में 10 रास्ते बता दिए जाएं, तो आदमी की बुद्धि भटकेगी या ठिकाने पे पहुंचेगी? भटक जाएगी। तो ये रावण भटकाने वाला है। इस रावण संप्रदाय की दुनिया में सारी दुनिया के मनुष्य मात्र की बुद्धि में ये बैठ जाता है कि भगवान सर्वव्यापी है। इधर है, उधर है, सामने है, पीछे है, नीचे है, ऊपर है, कण कण में है। जानवरों का अवतार लेकर आता है, क्या क्या कहते रहते हैं। तो जब सर्वव्यापी बाप को मानने लगते हैं, जो आत्माओं का बाप है, उसकी ऐसी हालत कर देते हैं, तो सर्वव्यापी मानने से बुद्धि एकाग्र होगी या भटकेगी? सारी दुनिया की बुद्धि भटकाई दी है। किसने? रावण ने। जब बुद्धि भटक जाती है तो आदमी रास्ता भूल जाता है। बजाय ठिकाने के पहुंचने के,
गर्त में चली जाती है बुद्धि। तो उस रावण की समझानी बाप देते हैं कि ये रावण कोई एक मनुष्य नहीं है, एक मत देने वाला नहीं है, अनेक प्रकार की मत देने वाला ये 10 सिर का रावण है। आज दुनिया में बड़े बड़े 10 धर्म फैले हुए हैं और उन 10 धर्मों के प्रणेता 10 धर्म पिताएं हुए हैं। गिनती करके देख लो। ये 10 मतें मिलकर के रावण बन जाता है। बाप तो एक मत देते हैं, इसलिए उस एक ऊंचते ऊंच बाप की ऊंचते ऊंच मत है। मत अर्थात बुद्धि। उस ऊंचते ऊंच मत को कहा जाता है श्रीमत। जो श्रीमत देते हैं उस वाणी का नाम है श्रीमद् भगवत गीता। परंतु मनुष्यों ने समझा है कि मनुष्यों की जो लिखी हुई गीता है संस्कृत में, वो भगवान ने गाई है। अब इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, जो भी धर्म पिताएं आए धर्म फैलाने वाले, उन्होंने क्या गीत गा करके सुनाया? उन्होंने जो सुनाया वो वर्षों के बाद जब उनकी जनरेशन बढ़ जाती है तब कुरान छपती है, एंजिल बनती है, बाइबल बनती है, गुरु ग्रंथ साहब बनता है। ऐसे नहीं कि उन धर्म पिताओं ने बैठ करके गीता लिखी, नहीं, वो तो आकर के मुख से डायरेक्ट सुनाते हैं, फिर उनके फॉलोअर्स बैठ करके किताबें बनाते हैं। ऐसे ही जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने वाला परमपिता परमात्मा शिव है, वो भी गीता ज्ञान मुख से सुनाता है, कोई कविता करके नहीं देता है, श्लोक नहीं सुनाता है। साधारण भाषा में इस दुनिया के जो सर्वसाधारण मनुष्य हैं उनको सुनाता है। भोले भोले बाप के भोले भोले बच्चे उस वाणी को प्यार करते हैं। तो देखो, इस बात की यादगार में उन्होंने रामलीला बनाई दी है। रावण को 10 सिर वाला दिखाते हैं और राम को 1 सिर वाला दिखाते हैं। रावण देह अभिमानी है, इसलिए रावण का बड़ा चित्र बनाते हैं, बड़ा पुतला बनाते जाते हैं। दुनिया में मनुष्यों का देह अभिमान बढ़ रहा है या देह अहंकार घट रहा है? बढ़ रहा है। तो यादगार में दिन प्रतिदिन रामलीला मनाते हैं तो रावण का पुतला और ही बड़ा बनाते जाते हैं। रावण के मुकाबले राम तो बहुत छोटा है। अति सूक्ष्म, जैसे आत्मा सूक्ष्म है ऐसे आत्माभिमानी अति सूक्ष्म है। और इस दुनिया में भी जब आता है
तो ऐसे छोटे मोटे साधारण तन में आता है कि दुनिया के लोग उसको पहचान ही नहीं पाते। तो बाप बताते हैं कि रावण कौन है और राम कौन है। ये बात बाप के सिवाय और कोई बता ही नहीं सकता। राम है आत्माभिमानी और रावण है देह अभिमानी, देह अहंकारी। देह का अहंकार रखने वाले, बाहुबल का अहंकार रखने वाले होते हैं। वो बाहुबल का प्रयोग करते हैं। बाहुबल के प्रयोग से राज्य का संचालन करते हैं। उनमें आत्मा का बल नहीं होता, तो आत्मा का प्यार नहीं हो सकता। भगवान आकर जो दुनिया स्थापन करते हैं वो आत्मिक स्थिति वाली देवताओं की दुनिया है। देवताएं अपन को और दूसरों को ज्योति बिंदु आत्मा के रूप में देखने के आदी होते हैं। उनकी बुद्धि में देह का आकर्षण नहीं होता है। देह का आकर्षण नहीं होता है तो देह का सुख भी नहीं होता है। देवताएं तो हैं ही अतीन्द्रिय सुख भोगने वाले, परंतु वो संपूर्ण देवताएं हैं। तो देवताओं की प्रजा वो भी देवता होगी, यथा राजा तथा प्रजा। और रावण की प्रजा भी क्या होगी? रावण है असुर। सुर माने देवता नहीं है। एक दूसरे की सुर में सुर मिला के बात नहीं करते हैं, फौरन इस बात को काट देंगे मारे अहंकार के कारण। उनको कहते हैं असुर। वो असुर आसुरी प्रजा वाले होते हैं, यथा राजा तथा प्रजा। जैसे कोई गुस्से में आते हैं तो कह देते हैं ये तो आसुरी राज्य रावण राज्य है, परंतु ये रावण राज्य कैसे है सचमुच ये कोई जानते नहीं है। कैसे है रावण राज्य? यहां राज्य करने वाले भी रावण संप्रदाय और प्रजा भी रावण संप्रदाय है। तुम बच्चों को अभी समझ मिली है कि दुनिया में कितना अज्ञान है कि न रावण का रूप जानते हैं न राम का रूप जानते हैं, न रावण संप्रदाय को पहचानते हैं न राम संप्रदाय को पहचानते हैं। क्या पहचान बताई? रावण संप्रदाय होंगे देह अहंकारी, बाहुबल का उपयोग करने वाले, और राम संप्रदाय होंगे आत्माभिमानी, आत्मिक प्यार से काम लेने वाले, किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती करने वाले नहीं हो सकते। पहले हम भी अज्ञानी थे। जब हमने परमपिता परमात्मा बाप को नहीं पहचाना था, हम भी अज्ञानी थे। तो न बाप को जानते थे न बाप के बच्चों को जानते थे। रावण को भी नहीं जानते थे तो रावण की प्रजा को भी नहीं जानते थे। तो बच्चों को सिर्फ दो बातों में विजय पानी है। किसके बच्चों को? परमपिता परमात्मा के जो बच्चे हैं, उस परमात्मा के बच्चों को सिर्फ दो बातों में विजय पानी है।
सन्यासी भी अपनी भूल महसूस करेंगे। क्या भूल महसूस करेंगे? बरोबर हमारी बुद्धि में नहीं बैठता। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, भीष्म पितामह जैसे सन्यासियों को कन्या ने बाण मारे। कन्या का नाम क्या था? शिखंडी। शिखा कहते हैं चोटी को। अंडा या अंडी कहते हैं बीज को। जो विराट रूपी मनुष्य सृष्टि है वो विराट पुरुष के रूप में दिखाई जाती है। विष्णु का विराट रूप दिखाते हैं ना, उस विराट रूप में चोटी के ब्राह्मण भी हैं, फिर मस्तक समान देवताएं भी हैं, भुजा समान क्षत्रिय भी हैं, जंघाओं और पेट समान वैश्य भी हैं, और पांव के समान शूद्र भी है। ऊंचे ते ऊंचे ब्राह्मण सो देवता बनने वाले, और नीच ते नीच शूद्र संप्रदाय भी हैं। शूद्र उनको कहा जाता है जो क्षुद्र कार्य करते हैं। जैसे कीड़े मकोड़े पशु पक्षी क्या करते हैं? उनको पता ही नहीं है हमारी माँ कौन है, बहन कौन है, पुत्री कौन है। जानते हैं क्या? नहीं जानते हैं। तो माँ के ऊपर भी अत्याचार, बहन के ऊपर भी अत्याचार, और फिर बेटी के ऊपर भी अत्याचारी बनते हैं। ऐसे अत्याचारियों को पवित्र कन्याएं, कन्या सबसे जास्ती पवित्र होती है, उन पवित्र कन्याओं ने ज्ञान बाण मारे हैं। तब उन सन्यासियों ने कहा है, भीष्म पितामह जैसे सन्यासियों ने, कि बरोबर ये तो ईश्वर का ज्ञान है। जिस ईश्वर के ज्ञान ने हम धुरंधर सन्यासियों को भी धराशायी कर दिया। वो सर्वव्यापी का ज्ञान देने वाले सन्यासी तुम्हारा भी मुकाबला नहीं करते हैं। जब तुम उनको समझाते हो कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, वो तो इस सृष्टि पर एक व्यापी होकर के आता है, और एक बाप है सारी मनुष्य सृष्टि का। उसे एक ऊंचते ऊंच बाप जिसे एडम आदम आदिदेव कहा जाता है, उसमें ही आता है। वो सन्यासी शास्त्रों में पढ़ते भी हैं, तुम आदिदेव है पुरुष है पुराण, तुम आदिदेव हो, आदि पुरुष हो, परंतु फिर समझते नहीं हैं कि वो आदिदेव शंकर कैसे है। शंकर साकारी है, मूर्तमान है, या अमूर्त निराकारी है। शंकर की तो मूर्ति है, वो तो साकारी है। उसमें जो प्रवेश करने वाला शिव है वो निराकारी है, और वो सदैव निराकारी है।
निराकारी स्टेज में रहने वाला है। इसलिए शंकर के मस्तक में दो आंखों के साथ साथ तीसरा नेत्र खड़ा हुआ भी दिखाते हैं। त्रिनेत्री कहा जाता है, वो शिव नेत्र कहा जाता है। तीसरा नेत्र का नाम क्या है? शिव नेत्र। उस जन्म मरण के चक्र से न्यारी आत्मा का नाम ही शिव है। वो कभी भी जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, और जिसमें प्रवेश होकर के संसार में प्रत्यक्ष होता है उसको आप समान बनाता है। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनाता है। जो निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी शिव है, वो शंकर को भी निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनाता है। नहीं तो शंकर किसकी याद में बैठा है? शंकर भी देवता है, देवताओं में बड़ा देवता है, महादेव है, भगवान नहीं है। भगवान तो उसमें प्रवेश करता है और प्रवेश करके आप समान बनाता है। वो भगवान तो एक है और एक ही सत्य सुनाता है, अनेक प्रकार की बातें नहीं बनाता। तो वो ईश्वरीय ज्ञान बरोबर सन्यासियों को बाण की तरह घायल करता है। आगे चल करके वो सन्यासी तुम्हें भी समझेंगे कि इनका ये ईश्वरीय ज्ञान है। जैसे तुमको मालूम पड़ा है वैसे दुनिया में औरों को भी मालूम पड़ेगा, क्योंकि भगवान ही सर्वशक्तिवान है। वो सर्वशक्तिवान इस संसार में जब आता है तो पहले पहले कमजोर को उठाएगा, या दुनिया में जो बड़े बड़े पावरफुल माने जाते हैं उनको उठाएगा? कमजोर को उठाता है। इसलिए पतित पावन कहा जाता है, पतितों को पावन बनाने वाला पतित कहा जाता है गिरे को। ये सदा हुआ है, अब ये गिर गया। तो जो गड्ढे में गिरते हैं पतित हो जाते हैं, जिनकी बुद्धि देह रूपी मिट्टी में लग जाती है। देह रूपी मिट्टी के अलावा और कुछ याद ही नहीं आता। जैसे 24 घंटे बुद्धि गड्ढे में लगी रहती है, कौड़ी जैसे आकार में लगी रहती है। ऐसे पतित बुद्धियों का आकर के उद्धार करने वाला वो पतित पावन बाप कहा जाता है। ऐसे पतित पावन बाप को कौन समझेंगे? पहले पहले जिसने पीछे के 63 जन्मों में जास्ती भक्ति की होगी, वो ही जास्ती समझेंगे। और जिन्होंने पहले पहले सतो प्रधान जास्ती भक्ति की होगी, तीव्र भक्ति की होगी, वो तीव्र गति से ज्ञान को समझेंगे, जल्दी समझेंगे। अगर कम भक्ति की होगी, जन्म जन्मांतर, तो देरी से समझेंगे। तो हिसाब है। अभी परमपिता बाप ताकीद करते हैं कि कहाँ भी सर्विस हो तो बच्चों को सर्विस पर जाने के लिए
खर्चे को नहीं देखना है, भागना चाहिए। भल खर्चा ज्यादा हो जाए। आगरा में सर्विस है तो मदद देनी चाहिए, है? खास आगरा के लिए क्यों बोला है? यूपी को धर्म युद्ध का खेल दिखाना है, वो तो ठीक है, लेकिन उसमें आगरे का इनाम खास क्यों लिया? नाम ही क्या है? आगरा। ज्ञानाग्नि को भड़काने वाला है, और ईश्वरीय ज्ञान, ज्ञान सूर्य का ज्ञान है। जब सूर्य बहुत तेज तपता है तो कहते हैं सरदारों की भी आंख खुल जाती है। जब दोपहर के 12 बजते हैं तो कहावत है कि सरदार जागृत हो जाते हैं। ये सरदार कौम वो कौम है जिसने हिंदुस्तान में विदेशियों से सबसे जास्ती टक्कर ली है। मुसलमान आए तो मुसलमानों से टक्कर ली पंजाब में, और क्रिश्चियन आए तो क्रिश्चियन से टक्कर ली। स्वतंत्रता संग्राम में हिंदुओं ने इतने बलिदान नहीं दिए जितने बलिदान सरदारों ने दिए। तो समझने की बात है, अगर समझ में बैठ जाए तो समझने के आधार पर वो कौम बहुत शक्तिशाली बन जाती है। तो बोला बच्चों को आगरा में सर्विस के लिए मदद देनी चाहिए, क्योंकि जहां आग होती है, जोर से आग जलती है तो अंजाम क्या हो जाता है? क्या रिजल्ट होता है? भस्म हो जाता है। आग जोर से जलती है तो क्या अंजाम होता है? भस्म हो जाता है। तो जो राख बन गए, भस्म हो गए, उन आग बबूला होने वालों को मदद देनी चाहिए। भस्म मिट्टी में मिल जाती है। कहा भी जाता है कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। कोई भी दाना, पौधा या पेड़ बनता है हरा भरा, कब बनता है? जब पहले मिट्टी में अपने को मिलाए देता है। तो जरूर राख बनने की बात है। ये देह अभिमान को राख बनाने की बात है। इसलिए बाप चैलेंज करते हैं। अब देखेंगे कि राख कौन बनते हैं और कितने बनते हैं, और कोटों में से एक, लाखों में से एक कौन निकलते हैं वो भी देखेंगे। ईश्वरीय सेवा में अपने तन को राख बनाने वाले, अपने धन को राख बनाने वाले, अपनी मन बुद्धि को राख बनाने वाले, बुद्धि का कोई भी अहंकार न रहे, अपने संबंधियों और संपर्कियों को ईश्वरीय सेवा में झोंकने वाले,
कितने निकलते हैं वो भी देखेंगे। जो निकलेंगे उनकी मालाएं बनाई जाएंगी। माला माने संगठन। ऐसे संगठन रूपी मालाएं आज हर धर्म में स्मरण की जाती है। हिंदू भी माला फेरते हैं, मुसलमान भी माला फेरते हैं, क्रिश्चियंस भी माला फेरते हैं, सिख भी माला स्मरण करते रहते हैं। ये माला के मणके आत्मा रूपी मणके हैं, जो ईश्वरीय स्नेह के बंधन में बंधे हैं। स्नेह का धागा है, ईश्वरीय ज्ञान का धागा है। ऐसे बंधन में बंध करके जिन्होंने दुनिया के सारे बंधनों को तोड़ दिया, ऐसी पावरफुल आत्माएं हर धर्म में स्मरण की जाती हैं। तो कितनी श्रेष्ठ आत्माएं हैं। जरूर जब उनको ईश्वरीय ज्ञान मिलता है तो रावण के इस ज्ञान से टकराने के लिए आग बबूला हो जाते हैं। और आग रहा आगे चले जाते हैं। अभी भले राख बने पड़े हैं, मिट्टी में मिले पड़े हैं। तो ऐसों को मदद देनी चाहिए। दिल्ली में तो बहुत सेंटर्स हैं, आगरा में इतने सेंटर्स नहीं हैं। तो दिल्ली से बहुतों को मदद मिल सकती है। क्यों? क्योंकि दिल्ली एक सारी दुनिया के बीच में ऐसा शहर है, महानगर, जहां दुनिया के हर धर्म की आत्माएं ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज में रही पड़ी है। दिल्ली की गोद ही ऐसी गोद है। दिल्ली की जो धरणी माता है, उसकी गोद ऐसी गोद है दुनिया में विशेष, जिसमें हर धर्म वाले व्यक्ति ने राज्य किया है। जैसे बच्चा मां की गोद में राज्य करता है, तो दिल्ली सारी दुनिया के सारे जगत की जैसे कि माता है। अभी सारी दुनिया की नजर दिल्ली के ऊपर लगेगी। वो दिल्ली से बहुतों को मदद मिल सकती है। जैसे परिवार में जितने भी बच्चे होते हैं, उनको अपना जीवन जीने के लिए सबसे जास्ती मदद किससे मिलती है? भाइयों से, बहनों से, दीदियों से, बाप से। किससे मदद मिलती है? मां से मदद मिलती है। तो जहां जहां सर्विस अच्छी हो सकती है, वहां वहां अच्छे अच्छे बच्चों को जरूर रखा जाता है। देखते हैं यहां ईश्वरीय सेवा वृद्धि को नहीं पाती है, अपोजिशन बहुत होता है, तो वहां जाने से डरते हैं। क्या? जहां देखते हैं कि बहुत अपोजिशन करने वाले हैं, तो वहां जाकर के सुनाने से डरते हैं कि नहीं डरते हैं? डरते हैं। तो बाप कहते हैं, अच्छा जाने से डरते हो तो कोई बात नहीं। उनमें से जो बड़े बड़े आदमी आते हैं, तो उनको जो तुम्हारे ज्ञान की मुख्य मुख्य बातें हैं, उन पर ही समझाना है। जैसे भगवान सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी होकर के आता है। उसे एक व्यापी की यादगार है
शिव शंकर भोलेनाथ, वो शिव निराकार ज्योति बिंदु जो जन्म मरण के चक्र से न्यारी रहने वाली बिंदु आत्मा है, वो शंकर में आके प्रवेश करती है और किसी देवता में मुकर्रर रूप से प्रवेश नहीं करती। इसलिए 33 करोड़ देवताओं के बीच में सिर्फ एक शंकर देवता ही है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है, और किसी भी देवता का नाम शिव के साथ नहीं जोड़ा जाता। तो वो एक व्यापी होकर के आता है। जिस एक में आता है उसको भी याद करने की जरूरत है। इसलिए शंकर भी शिव की याद में रहता है। ऊंच ते ऊंच है शिव, फिर नेक्स्ट टू गॉड है शंकर। तो बाप कहते हैं कि पहली मुख्य बात यही बुद्धि में बैठा हो कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। तो बुद्धि एकाग्र होगी सबकी, नहीं तो सर्वव्यापी मानने से बुद्धि भटकती रहती है। कहीं मंदिरों में भटकती है, कहीं तीर्थों में भटकती है, कहीं गुरुद्वारों में, कहीं मस्जिद में, कहीं क्रिश्चियंस की बुद्धि कहाँ भटकती है? हाँ, क्रिश्चियंस की बुद्धि भी भटकती है। जो दुनिया में बड़े बड़े एटम बम का निर्माण करने वाले हैं, बड़े बुद्धिमान समझते हैं अपने को, उनकी भी बुद्धि गिरजाघरों में भटकती है। बाप कहते हैं ये बुद्धि का अहंकार जिसने ऐसी चीज बना ली कि जिस दुनिया में बैठे हैं उसी दुनिया को भस्म करने का प्रयत्न कर रहे हैं। जैसे कोई मूर्ख हो, जिस डाली पर बैठा हुआ हो उसी डाली को काट रहा हो। कैसी भ्रष्ट बुद्धि मनुष्यों की हो चुकी है। तो मुख्य मुख्य बातें ज्ञान की समझाना है। परमात्मा बाप सर्वव्यापी नहीं है। मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में नहीं जाती है। ये आत्मा भी एक प्रकार का बीज है। जैसे बीजों की जाति होती है, गेहूं की जाति का बीज होगा तो गेहूं का पौधा पैदा होगा या आम बन जाएगा? नहीं बन सकता। तो ये आत्माएं भी अपनी अपनी जाति के बीज हैं। कोई जानवरों के बीज होते हैं, जानवरों में भी वैरायटी है। कोई चौपाए हैं, कोई सरकने वाले हैं, पक्षियों में भी जातियां हैं। तो बाप बताते हैं ये पक्का बुद्धि में बैठा हो कि आत्मा 84 लाख योनियां धारण नहीं करती है मनुष्य की। मनुष्य का जन्म मनुष्य योनि में ही होता है। हाँ, स्वभाव संस्कार बदल जाए, बिगड़ जाए तो मनुष्य राक्षस बन सकता है। अगर स्वभाव संस्कार सुधर जाए तो मनुष्य देवता बन सकता है, बाकी भगवान नहीं बन सकता। भगवान सिर्फ एक है। मनुष्य आत्माएं तो ज्यादा से ज्यादा 84 के चक्र में आ सकती है, लेकिन परमपिता परमात्मा शिव 84 के चक्र में नहीं आता है। तो ये बातें अच्छी रीति बुद्धि में बैठानी है। मुख्य बात है गीता ज्ञान देने वाला गीतापति भगवान कौन है? उन सन्यासियों ने तो बता दिया
गीता ज्ञान देने वाला कृष्ण भगवान है। अरे बुद्धि से सोचना तो चाहिए। क्या भगवान द्वापर के अंत में आकर के पापी कलयुग की स्थापना करके जावेगा? भगवान आकर के पाप की दुनिया की स्थापना करता है? अरे भगवान आकर के तो सारी दुनिया को पलट देता है। पाप की दुनिया को बदल करके पुण्य आत्माओं की दुनिया बनाकर जाता है। पाप की दुनिया है कलयुग और पुण्य आत्माओं की दुनिया है सत्ययुग। सत्ययुग कौन बनाएगा? सत्ययुग जो सत्य होगा, सच्चा होगा 100%, वो ही सत्ययुग बना सकता है। कहते भी हैं सत्य चित्त आनंद। किसका नाम है? मनुष्यों का नाम है? देवताओं का नाम है? राक्षसों का नाम है? नहीं, ये सत्य चित्त आनंद भगवान का नाम है, जो सदैव सतो प्रधान स्टेज में रहता है। सदा से वह इस तमो प्रधान कलयुगी दुनिया में आता है, पाप की पतित दुनिया में आता है, तो भी मन बुद्धि से सदैव सतो प्रधान है। सात्विक स्टेज में रह करके पार्ट बजाने वाला है। तो ये बात भी पक्की बतानी है कि गीता का भगवान कोई देहधारी मनुष्य राम या कृष्ण नहीं हो सकता। ये तो देवताएं हैं, भगवान तो निराकार है, सदैव ज्योति बिंदु है। वो निराकार निर्विकार है, निरहंकार है, जो आकर के गीता का ज्ञान सुनाते हैं। कृष्ण के बच्चे स्वरूप की ज्यादा पूजा होती है या कृष्ण के बड़े रूप की पूजा ज्यादा होती है? बच्चे रूप की ज्यादा पूजा होती है। क्यों? इसलिए कि बच्चा ये भगवान नहीं बनता, बच्चा और बड़ा। भगवान न बच्चा बनता है न बड़ा नारायण बनता है। कहते हैं ना, हे कृष्ण नारायण वासुदेव। ये कृष्ण नारायण वासुदेव किसका नाम है? एक ही आत्मा के ये नाम है। नारायण तो नर बनता है और नर को नारायण बनाने वाला वही परमपिता परमात्मा एक सच्चिदानंद शिव है। कोई मनुष्य आत्मा नहीं हो सकती। जानवरों और पक्षियों की आत्मा की तो बात ही अलग। शास्त्रों में लिखा है ना कि घोड़े का रूप धारण करके आया, सूकरावतार सुअर का अवतार धारण करके आया, मत्स्यावतार मगरमच्छ का अवतार धारण करके आया। अरे ये जानवरों में बुद्धि होती है क्या ज्ञान समझने की? एक तरफ कहते हैं ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान के बगैर मुक्ति नहीं हो सकती। दूसरी तरफ कहते हैं भगवान जानवरों में आता है। अरे जानवरों में आएगा तो क्या जानवरों को पहले सुधारेगा? नहीं, मन बुद्धि किसमें होती है? मनुष्यों में होती है। भगवान मनुष्य तन में आता है और मनुष्य तन में आकर के मनुष्यों को ज्ञान सुनाता है। ज्ञान के आधार पर उनकी मन बुद्धि को, आत्मा को श्रेष्ठ बनाता है। जब मनुष्यों की आत्मा श्रेष्ठ बन जाती है, एकाग्र हो जाती है, वायुमंडल बंध जाता है, तो उस वायुमंडल में रहने वाले जो और प्राणी जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, वो भी सुधर जाते हैं। जो शास्त्रों में गायन है कि ऋषियों मुनियों के आश्रम में बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते थे। आश्रम में ही जाकर के एक घाट पानी क्यों पीते थे? राजाओं के राज्य में क्यों नहीं दिखाया गया? क्योंकि राजाएं तपस्वी नहीं होते हैं, बुद्धि को एकाग्र करने का प्रयास नहीं करते हैं।
ऋषि मुनि तो प्रयासी होते हैं। तो ये भी एक विशेष पॉइंट है समझाने का, क्या कि भगवान गीता का ज्ञान कृष्ण के रूप में नहीं देता है, इस रूप में देता है, शिव शंकर भोलेनाथ के रूप में निराकारी स्टेज में गीता का ज्ञान देता है। ये बड़ी भारी भूल है जो गीता में देहधारी कृष्ण का नाम डाल दिया है। अगर निराकार का नाम होता तो क्रिश्चियन, मुसलमान, सिख, सन्यासी सब भगवान के निराकारी स्वरूप को मानते। लेकिन आज दुनिया खंड खंड में बट गई, क्योंकि जो गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि है, वो सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता माता का पति कृष्ण बच्चे को बना दिया। जो कृष्ण बच्चा नारायण बनता है, नर को नारायण बनाने वाला है परमपिता परमात्मा, परंतु नारायण को ही परमात्मा मान लिया जाए, भगवान मान लिया जाए, ये तो झूठी बात हो जाती है। गीता में ये भी मानते हैं कि जो ज्ञान दिया गया है नर अर्जुन को, वो ज्ञान दिया ही गया है, नारायण बनने का ज्ञान दिया गया है। देने वाला परमपिता परमात्मा है। तो परमपिता परमात्मा अलग और नर से नारायण बनने वाला अलग। जो नर से नारायण बनता है वो ऊंचा और नीचा बनता है। नर मनुष्य को कहा जाता है। मनुष्य इस दुनिया में होते हैं, नरक की दुनिया में, इसलिए इस दुनिया का नाम ही है नरक। का माने करने वाला, नर माने मनुष्य। मनुष्य ने क्या बनाया इस दुनिया को? स्वर्ग बनाया। अरे इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने स्वर्ग बनाया या नरक बनाया? क्या बनी दुनिया? 2500 वर्ष की हिस्ट्री मनुष्य के पास मौजूद है। नर नरक बनाता है, उस नर को भगवान आकर के नारायण बनाता है। वो भगवान कृष्ण या राम नहीं हो सकते, वो तो 16 कला संपूर्ण होते हैं, 14 कला संपूर्ण होते हैं। भगवान तो ज्ञान सूर्य है। जो ज्ञान सूर्य है वो तो कलाओं से भी पार है, उसको कलाओं में नहीं बांधा जा सकता। कहते भी हैं शास्त्रों में, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी। कलाओं से अतीत है, कलाओं से परे है, फिर भी कृष्ण का भगवान बना दिया। अरे कृष्ण भगवान नहीं है, कृष्ण तो 16 कला संपूर्ण देवता है, जिसको नर से नारायण जैसा अथवा कृष्ण जैसा बनाने वाला परमपिता परमात्मा शिव है। और वो शंकर द्वारा ये परिवर्तन करता है, नहीं तो बिंदी कैसे ज्ञान सुनावेगी? जब तक शरीर धारण न करे मुख के बगैर ज्ञान थोड़ा ही सुनाया जा सकता है। जैसे मुसलमान कहते हैं अल्लाह मियाँ ने ये फरमाया, अल्लाह मियाँ ने वो फरमाया। अब अल्लाह मियाँ को निराकार कहते हैं। अल्लाह मियाँ ने क्या अर्श से फरमाया? ऊपर से फरमाया? ऊपर से आवाज आती है क्या? समझते नहीं है। अरे भगवान इस सृष्टि पर आकर के मनुष्य तन के द्वारा ही ज्ञान सुनाता है। तो भगवान एक है। ये कृष्ण राम तो देवताएं हैं। सतयुग का पहला प्रिंस कृष्ण है जो नारायण बनता है। नारायण संपूर्ण रूप का नाम है। भगवान आकर के कृष्ण नहीं बनाता, नर से क्या बनाता है? नारायण बनाता है। इसलिए शास्त्रों में 33 करोड़ सब देवताओं की ग्लानि है। दुनिया में मनुष्यों की भी ग्लानि है, राक्षसों की तो ग्लानि होती ही है।
लेकिन एक शख्सियत है जिसका शास्त्रों में भी कोई ग्लानि नहीं है। कौन? नारायण। ये भगवान की रचना है। भगवान संपूर्ण है तो संपूर्ण रचना बना करके जाता है। तो बताया कि सतयुग का पहला प्रिंस है कृष्ण, जो संपूर्ण स्टेज में पहुंच करके नारायण बनता है। तो ये बात अच्छी रीति समझानी है, भूल न जाए कोई। ऐसे भी नहीं लिखा हुआ है, वो हम बैठ करके सुनाते हैं क्या? जो धर्म पिताएं आए हैं उन्होंने जो कुछ सुनाया अपने धर्म के फॉलोअर्स को, वो लिखा हुआ बैठ के सुनाया नहीं? क्या बाइबल थी क्राइस्ट से पहले? नहीं। मोहम्मद से पहले कुरान थी क्या? नहीं थी। उन्होंने तो डायरेक्ट मुख से सुनाया, फिर वर्षों के बाद जो सुनाया उसकी किताब लिखी जाती है। तो भगवान भी डायरेक्ट मुख से आकर के सुनाता है। जो डायरेक्ट श्री मुख से सुनते हैं वो भगवान के डायरेक्ट बच्चे हैं, और जो अपनी ही दुनियादारी में लगे रहते हैं, भगवान के संदेश को एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं, ध्यान ही नहीं देते, वो भगवान के बच्चे नहीं हो सकते, धर्म पिताओं के बच्चे हो सकते हैं। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक के बच्चे बनेंगे, मनुष्य धर्म गुरुओं के बच्चे बनेंगे। भगवान के बच्चे आदि सनातन देवी देवता सनातन धर्म के देवात्माएं बनते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि हम कोई लिखा हुआ ज्ञान सुनाते हैं या शास्त्रों में छपा हुआ ज्ञान सुनाते हैं। नहीं, अगर ऐसे बोलेंगे तो समझेंगे कि इनको सिखाया हुआ है। नहीं, हमको तो डायरेक्ट भगवान बाप समझाते हैं, अनुभव में आकर के सुनावे। कि गीता का भगवान हमको डायरेक्ट ज्ञान देते हैं। वो गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, गीता का भगवान निराकार परम ब्रह्म परमेश्वर शिव है। वो शिव शंकर भोलेनाथ शंकर के द्वारा ही संसार में प्रत्यक्ष होता है। इसलिए शिव का नाम कृष्ण के साथ नहीं जोड़ते हैं। शिव कृष्ण कहते हुए सुना? शिव नारायण कहते हुए सुना? शिव ब्रह्मा कहते हुए सुना? नहीं तो ब्रह्मा कुमार कुमारी समझते हैं कि ब्रह्मा का साकार रूप ही भगवान का रूप है। उनकी मान्यता है कि ब्रह्मा कृष्ण की आत्मा है। इसलिए कृष्ण के आखिरी चोले में भगवान शिव आकर के गीता का ज्ञान सुनाते हैं। अरे गीता ज्ञान आकर के सुनावे और ब्रह्मा शरीर छोड़ करके चला जावे तो क्या सतयुग स्थापन हुआ? और ही घोर कलयुग होता जा रहा है। अरे भगवान आवेगा तो कुछ करके जावेगा या ऐसे ही चला जावेगा? अगर ऐसे ही चला जावे तो दुनिया उसको पूजेगी, मानेगी, मूर्तियां बनेंगी। भगवान की तो दुनिया में सबसे जास्ती मूर्तियां मिलती हैं शंकर के रूप में। भगवान के तो सबसे जास्ती मंदिर हैं शिव के रूप में। तो भगवान तो सार्वभौम है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भगवान को मानते हैं, सब वो गॉड फादर कहते हैं। इससे साबित होता है कि भगवान शिव
सार्वभौम सत्ता है, सर्वव्यापी नहीं है। जैसे राजा अपनी गद्दी पे बैठता है, लेकिन अपनी गद्दी पर बैठे हुए भी सारे राज्य को कंट्रोल करता है। कहेंगे राजा की अपने राज्य में सार्वभौम सत्ता है, बाकी सर्वव्यापी राजा नहीं होता। ऐसे ही शिव भगवान भी सर्वव्यापी नहीं है, वो तो आत्मलोक का रहने वाला है। ये आत्मलोक सूरज चांद सितारों की दुनिया से परे, जहां ये मिट्टी की देह नहीं होती, वहां कोई चित्र नहीं होता, वहां कोई मूर्ति नहीं होती, 5 तत्व ही नहीं होते, वहां का रहने वाला है। पार ब्रह्म परमेश्वर कहा जाता है, पार लोक का रहने वाला है। वहां का हमारा बाप रहने वाला है, हम आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा। तो हम कहां के रहने वाले होंगे? हम भी वहीं परम धाम के रहने वाले हैं। हम आत्माएं भी उस परम धाम से धीरे धीरे सृष्टि पर उतर करके पार्ट बजाते आए हैं, जन्म जन्मांतर चोला बदलते आए हैं, 84 के चक्र में चक्कर खाते आए हैं। अब हमारा चक्कर पूरा हुआ, ये तमो प्रधान कलयुग पूरा होने जा रहा है। अब सतो प्रधान सतयुगी नई दुनिया आने वाली है, परंतु उस नई दुनिया में जाने के लिए उस सत्य चित्त आनंद शिव को पहचानना पड़े कि इस सृष्टि पर किस मनुष्य तन में आया हुआ है, कहाँ आया हुआ है, क्या ज्ञान दे रहा है, क्या परिवर्तन हो रहा है। वो सारी बात समझे बगैर हम परमपिता परमात्मा बाप के बच्चे नहीं कहे जा सकते। ऊंचते ऊंच बाप है तो जरूर उससे ऊंचते ऊंचे वर्षा मिलता होगा। दुनिया के जो भी बाप होते हैं वो अपने बच्चों के लिए सुख शांति ही चाहते हैं। वो बेहद का बाप है, बेहद की सुख शांति का वर्षा देकर जाता है। वो देह का बाप नहीं है जो एक जन्म की सुख शांति दे देवे, धन दे देवे, नहीं। वो तो बेहद आत्मा का बाप है। आत्मा का कनेक्शन एक जन्म से है या अनेक जन्मों से है, हैं? अनेक जन्मों से है। तो वो अनेक जन्मों का सुख शांति का वर्षा देकर जाता है। उस बाप को जो पहचानेंगे वो उस बाप की नॉलेज को भी पहचानेंगे। ये बाप का पहला पहला वर्षा है आत्मा को। बाप कोई धन संपत्ति आकर नहीं देता है, वो ज्ञान रतन देता है। ओम शांति।